सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष में स्वागत है आपका। वक्त हो गया है देखने का सुपर प्राइम टाइम, यानी अगले 1 घंटे तक लगातार देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज भी मेरे साथ। तो आइए करते हैं शुरुआत। कोरोना को लेकर दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बैलेरी साइंसेज की लेटेस्ट रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। जानकारी यह है कि कोरोना से रिकवरी और वैक्सीनेशन के बाद जो एंटीबॉडी डेवलप होती है, डेल्टा वेरिएंट उसे चकमा दे देता है। ये स्टडी ऐसे वक्त में आई है जब WHO ने डेल्टा वायरस के खतरे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज टीवी 9 भारतवर्ष की इस रिपोर्ट में हम आपको अमेरिका से लेकर राजस्थान की कोरोना रिपोर्ट दिखाएंगे और यकीन मानिए ये रिपोर्ट देखने के बाद आप भी कहेंगे कि अगर सावधानी नहीं बरती गई और लापरवाही की गई तो वायरस के विस्तार से बचना बहुत मुश्किल है। The Delta variant is ripping around the world at a scorching pace, driving a new spike in cases and death. Delta is now in more than 104 countries, and we expect it to soon be the dominant COVID-19 strain circulating worldwide. इस चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ की घबराहट बता रही है कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट वैश्विक नरसंहार का रास्ता तैयार कर रहा है। आधी दुनिया कोरोना के सबसे खूंखार वेरिएंट की चपेट में आ चुकी है। जो अभी भी नहीं संभले, उन्हें पछताने के लिए वक्त भी नहीं मिलेगा। My message today is that we are experiencing a worsening public health emergency that further threatens lives, livelihoods, and a sound global economic recovery. टेड्रोस अधानोम की ये वार्निंग यूं ही नहीं है। 104 देशों में डेल्टा वेरिएंट मौत का दूसरा नाम बनकर घूम रहा है, लोगों को संक्रमित कर रहा है। आंकड़े भी गवाही दे रहे हैं कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार गिर रहे थे। 10 हफ्तों तक लगातार गिरने के बाद अब ये आंकड़े फिर से ऊपर उठने लगे हैं। हम आपको बता दें कि जुलाई का दूसरा हफ्ता ऐसा चौथा हफ्ता है जब कोरोना के मामले दुनिया भर में फिर से बढ़ने लगे हैं। WHO ने भी इस बात को माना कि कोविड-19 का वायरस लगातार बदल रहा है और पहले से ज्यादा संक्रामक होता जा रहा है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अब आपको अमेरिका के ताजा उदाहरण से समझाते हैं कि आखिर कैसे कोरोना 10 हफ्ते कंट्रोल में रहने के बाद अब बेकाबू होता जा रहा है। 23 जून तक अमेरिका में कोरोना के नए मामलों की संख्या औसतन 11,000 थी, लेकिन अब अमेरिका में कोरोना का डेली मीटर 23,000 के कांटे को पार कर चुका है। अमेरिका में 55% से ज्यादा आबादी को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। इसके बावजूद कोरोना केस में जंप पाना ये बता रहा है कि खतरा अभी टला नहीं है। हालांकि वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को ये मिला कि संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ने के बाद भी मौतों का आंकड़ा भी कंट्रोल में है। कोरोना के पीक में अमेरिका में हर दिन वायरस करीब 4,000 लोगों को निगल रहा था, लेकिन अब यह आंकड़ा 90% तक कम हो गया है। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। ये अपने इंडिया की तस्वीर है जो बताती है कि हमने दूसरी लहर से कुछ नहीं सीखा। टूरिस्ट स्पॉट पर आबादी ऐसे टूट रही है जैसे कोरोना पर पूर्ण विजय पा ली गई। ये चलते फिरते कोरोना बम किसी भी इलाके को हॉटस्पॉट बना सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर डर और बेचैनी सिर्फ हमारे और आपके जहन में नहीं, बल्कि पीएम मोदी भी लोगों की लापरवाही देखकर फिक्रमंद हैं। 13 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करते नजर आए। इसमें पूर्वोत्तर के राज्यों में कोरोना की स्थिति को लेकर उन्होंने चर्चा की। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि हिल स्टेशनों पर बिना मास्क के जाना और वहां भीड़ जुटाना वाकई चिंता की बात है। राज्यों को तुरंत इस विषय पर ध्यान देने की जरूरत है।
नैनीताल और मसूरी की ओर जाने वालों की भी कमी नहीं है और यहां भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। इस बीच एक और ऐसी खबर आई जिसने कोरोना की ताकत का एहसास कराया। भारत में कोरोना की पहली मरीज फिर से वायरस से संक्रमित हो गई। केरल के त्रिशूर की रहने वाली एक मेडिकल स्टूडेंट पिछले साल 30 जनवरी को कोविड पॉजिटिव पाई गई थी। ये वुहान से लौटी थी। अब फिर से लेडी स्टूडेंट कोरोना की चपेट में आ चुकी हैं और अभी क्वारंटीन में हैं। जिस प्रकार से नई खबर आई है कि केरला की युवती जो चाइना से लौटी है उसको वापस कोरोना हुआ है, इसका मतलब ये है कि री इन्फेक्शन होता है। हमने री इन्फेक्शन के दर इटली में 0.3 से 0.5% देखे हैं और हिंदुस्तान में इस दूसरी वेव में 5% लोगों को री इन्फेक्शन हुआ है। री इन्फेक्शन का मतलब ये है कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उनको दोबारा से कोरोना होना। कोरोना मामले में एक बिग ब्रेकिंग राजस्थान से भी है। जिस वक्त में कोरोना का डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट खौफ का पर्याय बना हुआ है, वैसे में राजस्थान के अंदर कप्पा वेरिएंट के 11 मरीजों के मिलने से हड़कंप मच गया। 4 केसेस तो इसके अलवर में आए, 4 जयपुर में आए, 2 बाड़मेर में आए और 1 भीलवाड़ा में आया। उसमें ये कप्पा वेरिएंट के 11 केसेस राजस्थान में पाए गए। उल्टी होना, खांसी होना, बुखार होना, तो ये जो लक्षण कोविड के हैं वो इसी में आते हैं, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक होता है। इसमें लक्षण कभी नजर आते हैं, कभी नजर नहीं भी आते हैं। कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे के बीच कांवड़ यात्रा एक बड़ा इशू बन चुका है। योगी सरकार कोरोना प्रोटोकॉल के साथ कांवड़ यात्रा को ग्रीन सिग्नल दे चुकी है, जिस पर 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने यूपी सरकार से कांवड़ यात्रा को इजाजत देने के पीछे की वजह बताने को कहा है, जिस पर अब 16 जुलाई को सुनवाई होगी। अमेरिका और चीन में हर मोर्चे पर जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। सुपर पावर ने 2 दिन पहले चीन को दक्षिण चीन सागर में दादागिरी से बाज आने की धमकी दी, तो नया धमाका मार्शल शी जिनपिंग ने किया। चीन ने अमेरिका को अंतरिक्ष युद्ध के लिए उकसा दिया है। चीन के स्पेस हथियारों की डिटेल अमेरिकी रक्षा मुख्यालय में दिखाई गई। इस डिटेल से सुपर पावर को झटका लगा है। तो क्या स्पेस वॉर में चीन ने बढ़त बना ली है? धरती पर धौंस जमाने वाला ड्रैगन अब स्पेस में भी हड़कंप मचा देगा क्या? देखिए ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जिनकी टक्कर जमीन पर है, जो समुद्री अखाड़े में भिड़ते हैं, जो आसमानी अखाड़े में दम भरते हैं, वो 2 दुश्मन अब अंतरिक्ष में मुठभेड़ को तैयार। वॉर सायरन बज गया है। स्पेस में टकराएंगे दुनिया के 2 सबसे ताकतवर देश। चीन और अमेरिका में अंतरिक्ष युद्ध का माहौल बन गया है। वजह बना है ड्रैगन का दूसरी दुनिया में दादागिरी। चीन अंतरिक्ष में कई ग्रहों पर धौंस जमाता है। मंगल और चांद पर चीन नरसंहार के हथियार के गोदाम बना रहा है, लेकिन अब ड्रैगन ने हर पार कर दी। स्पेस में चीन के बारूदी साजिश का पर्दाफाश होने के बाद से सुपर पावर का दिमाग गर्म है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन में स्पेस वॉर के आगाज पर मंथन चल रहा है, लेकिन ये युद्ध होगा कैसे? हथियार क्या होंगे? क्या हाईटेक वॉर में चीन का पलड़ा भारी है? पेंटागन के इंडो पैसिफिक कमांड के शीर्ष मुख्य अधिकारी रियर एडमिरल माइकल स्टडमैन मानते हैं चीन को बढ़त हासिल है। चीन ने अंतरिक्ष युद्ध के हथियार बना लिए। चीन के गोदाम में अमेरिका से घातक स्पेस वेपन है। पेंटागन सालाना रिपोर्ट में चीन के हथियारों की जो डिटेल दी गई वो तंग करने वाली। चीन की स्पेस आर्मी धरती से सैटेलाइट उड़ाने की ताकत रखती है। चीन के पास सैटेलाइट को स्पेस में जाम करने और नष्ट करने की एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। चीनी सेना के अंतरिक्ष कमान ने सुपर पावर के मुकाबले खुद को अपग्रेड कर लिया है। ये कोई छिपी बात नहीं। मार्शल शी जिनपिंग ने स्पेस प्रोग्राम में बेहिसाब दौलत और मैन पावर झोंक रखा था। चीन के स्पेस प्रोग्राम का डंका 2020 से बजने लगा था। 3 दिसंबर 2020 गोबी मरुस्थल चीन चांद पर 5 सितारा जड़ा लाल झंडा फहरा रहा था। चीन का चंद्रयान चांग E5 चांद से चट्टान और मिट्टी का सैंपल लेकर वापस लौट रहा है। अंतरिक्ष में चीन के बढ़ते प्रभाव की पानगी भर है। मिशन मून की कामयाबी के फौरन बाद ड्रैगन ने बहुत बड़ा ऐलान किया। इस बार सैटेलाइट गाओफेन 14 लॉन्च की गई, जिससे चीन की शक्ति में बेहिसाब इजाफा हुआ। गाओफेन 14 एक ऑप्टिकल स्टीरियो मानचित्रण उपग्रह है। गाओ 14 में कई हाई रेजोल्यूशनरी कैमरा लगे हैं, जो धरती की 3 फीट की ऊंचाई पर मौजूद किसी भी चीज की क्लियर पिक्चर लेगा। मतलब ये कि चीन की नजर दुनिया के हर हिस्से पर है। शी जिनपिंग का दम इतना भर नहीं।
ड्रैगन स्पेस फोर्स के सीक्रेट हथियारों की जानकारी चौंकाने वाली है। चीन एक ऐसा सैटेलाइट तैयार करने में लगा है जिससे निकलने वाली ताकतवर लेजर मिसाइल सीधे अंतरिक्ष से अटैक करेगी। चाइनीज मिसाइल का अटैक समंदर में 1600 फीट की गहराई तक संभव है। अंतरिक्ष से गहरी समंदर में छिपे परमाणु पनडुब्बी के खात्मे में ये मिसाइल सबसे असरदार साबित होगी। पीपल्स लिबरेशन आर्मी फाइटर रोबोट से लेकर सैटेलाइट जैमर तक बना रही है। इन सभी हथियारों की आजमाइश स्पेस वॉर में की जाएगी। खासकर चांद पर और मंगल पर ड्रैगन की टेढ़ी नजर अमेरिका को डरा रही है। वजह है उपग्रहों पर अमेरिका की निर्भरता। बुनियादी कामों के लिए भी अमेरिका सैटेलाइट पर निर्भर है। अमेरिका के तीनों सेनाएं उपग्रहों पर निर्भर है। बैंकिंग, संचार जैसी सुविधाएं सैटेलाइट आधारित है। स्पेस में सुपर पावर के सैटेलाइट सबसे ज्यादा है, जिन्हें टारगेट करके कोई भी दुश्मन अमेरिका को ब्लैकआउट कर सकता है। इस खतरे को हाइड्रोजन बम चांद पर भेजना चाहता था, लेकिन एटम बम का भार ज्यादा था। सुपर पावर का सपना तब चूर चूर हो गया, लेकिन वक्त की दरकार ने सुपर पावर को फिर उसी मोड़ पर ला खड़ा किया है। अमेरिका चांद और मार्स पर न्यूक्लियर प्लांट लगाने की प्लानिंग कर चुका है। साल 2026 में अमेरिका ने मिशन पूरा करने का टारगेट रखा है। अमेरिका का यह प्रोजेक्ट 2 चरणों में आगे बढ़ेगा। पहले चरण में मून और मार्स पर बिजली जनरेट करने का लक्ष्य है। दूसरे चरण में मार्स मून पर एटमी प्लांट बनाए जाएंगे। रिसर्च चल रही है। यहाँ लेकिन सुपर पावर टाल चल रहा है तो चीन बात अंतरिक्ष में चीन की तैयारियां अमेरिका से कतई कम नहीं। यानी अमेरिका ने चीन को रोका या टोका तो बात बिगड़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जिस दक्षिण अफ्रीका में बापू ने अहिंसा का पहला प्रयोग किया, सत्याग्रह की बुनियाद तैयार की, जहां नेल्सन मंडेला ने बापू की अहिंसा को आगे बढ़ाया, दुनिया के सामने नया मानक स्थापित किया, वो दक्षिण अफ्रीका आज हिंसा की आग में जल रहा है। पिछले 5 सालों से हिंसा और आगजनी हो रही है। अब तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं, 1000 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बापू की अहिंसा का प्रयोगशाला खून से लथपथ है। नेल्सन मंडेला की उम्मीदें शत विशत है। लोकतंत्र लहूलुहान है, दुनिया परेशान है, क्योंकि इमारत में लगी ये आग, ये हिंसा, ये लूट, ये गरजती हुई बंदूक जितनी खौफनाक है उससे कहीं ज्यादा शर्मनाक है। दक्षिण अफ्रीका कुछ यूं जल रहा है हिंसा की आग में। जैकब जुमा के समर्थकों के क्रोध से शहर शहर जल रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जबरदस्त टकराव हो रहा है। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। 5 दिन हो गए यूं ही हिंसा की भट्टी में अफ्रीका उबल रहा है। कहीं आग लगाई जा रही, कहीं तोड़फोड़ हो रही, कहीं गोलियां चल रही, तो कहीं सरेआम लोग शॉपिंग मॉल को लूट रहे हैं। मॉल के अंदर ये लूट हो रही है। सियासी झंडा उठाने वाले लुटेरे बने हुए हैं। जिसको जो सामान मिल रहा है वो लेकर भागा जा रहा है। शॉपिंग मॉल के बाहर सामान बिखरे हुए हैं। एक एक तस्वीर हालातों के भयावहता का पूर्ण पर्याय है। सबसे ज्यादा हिंसा गाउतेन और क्वाजुलू नटाल प्रांतों में हो रही। हिंसा प्रभावित जिलों में पुलिस और सेना की अशांति रोकने की कोशिश जारी। यहाँ लोगों ने कई दुकानों से भोजन, बिजली उपकरण, शराब और कपड़े लूट कर ले गए। दरअसल हिंसा की शुरुआत हुई थी दक्षिण अफ्रीका में पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को जेल भेजे जाने के बाद। पहले छिटपुट हिंसा भड़की और फिर यह आग पसरती चली गई। हालांकि माना जा रहा है कि यह विरोध प्रदर्शन और हिंसा सिर्फ पूर्व राष्ट्रपति की गिरफ्तारी को लेकर ही सीमित नहीं, बल्कि इसके पीछे कहीं ना कहीं रंगभेद भी है, जो कागजों में तो खत्म हो गई लेकिन जमीन पर जारी है। असमानता के खिलाफ 27 सालों से जारी लोगों के दिलों में जो गुस्सा था
वो अब सड़कों पर इस तरह से दिखाई दे रहा है। हिंसा की शुरुआत सबसे पहले जैकब जुमा के गृह राज्य क्वाजुलू नेटल से शुरू हुई थी, जो अब जोहानिसबर्ग से डरबन तक जा पहुंची। हालात ये कि सेना की तैनाती के बाद भी संघर्ष और आगजनी की घटनाएं जारी। पिछले 5 दिनों से जारी इस हिंसा में अब तक 72 लोग मारे गए और सैकड़ों लोगों को अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने कहा कि ज्यादातर लोग दुकानों में लूटपाट के दौरान भगदड़ मचने से मारे गए। हालांकि मौत का इस सरकारी आंकड़ा है, हकीकत कहीं ज्यादा भयावह हो सकती है। आपको बता दें कि 79 साल के जैकब जुमा को जून में संवैधानिक आदेश का पालन न करने के जुर्म में 15 महीने की सजा सुनाई गई थी। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। इनकी जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी ने जुमा को अपने समक्ष पेश होने का आदेश जारी किया था, जिसका पालन उन्होंने नहीं किया और फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद शुरू हुई हिंसा दक्षिण अफ्रीका में पिछले कुछ दशकों की सबसे बड़ी हिंसा में तब्दील हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ओलंपिक खेलों का आयोजन करना किसी भी देश के लिए बड़े गौरव की बात होती है। टूरिज्म के लिहाज से भी, कूटनीति के हिसाब से भी और राजस्व के हिसाब से भी। 2020 के ओलंपिक खेल जापान में होने थे, लेकिन कोरोना के चलते ये आयोजन टला। जापान को करोड़ों का नुकसान हुआ और अब जब जापान 2021 में ओलंपिक के लिए तैयार है, तब उसी मुसीबत ने भेष बदलकर दोबारा दस्तक दी है। 12 जुलाई से जापान बदल गया है। यहां 22 अगस्त तक इमरजेंसी लागू कर दी गई है। वजह है कोरोना और ओलंपिक। जी हां, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक जापान में ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है, लेकिन इस मेगा इवेंट से पहले जापान में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। 2020 की ही तरह कहीं इस बार भी ओलंपिक कैंसिल ना हो जाए, लिहाजा टोक्यो में आपातकाल लगा दिया गया। इसका मतलब है कि अब टोक्यो में पार्क, थिएटर, म्यूजियम, दुकानें, मॉल्स और रेस्टोरेंट 8 बजते बजते बंद हो जाएंगे। बेवजह घर से बाहर निकलने पर भी रोक रहेगी और लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। दरअसल 10 जुलाई को जापान में कोरोना के तकरीबन 1000 मामले सामने आए थे। पिछले 2 महीनों में यह कोरोना का सबसे हाई डेली मीटर था। जापान ने वक्त रहते ही कोरोना के पैटर्न को भांप लिया और टोक्यो में इमरजेंसी लगा दी। जापान के इस कदम का एक मतलब यह भी है कि अब ओलंपिक की धूम मैदान से सड़क पर नहीं दिखेगी। पहले की तरह सड़कों पर फैंस और सपोर्टर जश्न मनाते नहीं दिखेंगे, ना ही रेस्टोरेंट्स में रात भर महफिलें गुलजार रहेंगी। जापान ओलंपिक खेलों को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत से जुटा है। कुछ ही दिन पहले जापान ने यह फैसला किया था कि टोक्यो ओलंपिक में दर्शकों का रेला नहीं रहेगा। वहीं टोक्यो में इस बार भारतीय खिलाड़ियों का अब तक का सबसे बड़ा दल शामिल होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पूरे भारतवर्ष में मॉनसून छा गया है। बरसात से गर्मी और उमस से निजात मिलने लगी है, लेकिन इस धरती के कोने में आसमान से आग बरस रही है। वहां का तापमान इतना है कि इंसान खौल उठे। कुदरत का ट्रिपल अटैक हुआ है अमेरिका पर, जहां भीषण गर्मी और सूखे के साथ जंगल में लगी आग ने हाहाकार मचा रखा है। देखिए ये रिपोर्ट। कहीं धधकता जंगल, कहीं तपता आसमान, कहीं भयंकर सूखा। अमेरिका में आफत अलग अलग शक्ल में टूट पड़ी है। मानो सुपर पावर को खाक करने पर आमादा है कुदरत। अमेरिका के जंगल में लगी आग बड़ी तेजी से फैल रही है। 9 जुलाई को एरिजोना के जंगल में भड़की आग शहरों की तरफ तेजी से बढ़ रही है। एरिजोना के जंगल में लगी आग इतनी विकराल है कि कई किलोमीटर दूर तक इसका धुआं फैला है। इससे पहले कैलिफोर्निया और ओरेगन के जंगल आग में खाक हो चुके हैं। अमेरिका में आसमान से वज्रपात होने से अचानक जंगल में आग भड़की। इसका दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, लाखों लोगों की जान खतरे में घिरती जा रही। पिछले 14 दिनों में अमेरिका के तीनों राज्यों का 2,45,470 एकड़ इलाका आग में जलकर खाक हो चुका है। जंगलों में लगी आग से तापमान में जबरदस्त इजाफा हुआ है। अमेरिका के 3 सूबों में पारा 57 डिग्री तक पहुंच गया है। अमेरिका और कनाडा के पश्चिम में तापमान इन दिनों हर रोज एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। भीषण लू के थपेड़े अमेरिका में अब तक कई लोगों की जान ले चुके हैं। पश्चिमी अमेरिका में लगातार तीसरे दिन भी रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया। कैलिफोर्निया की मशहूर डेथ वैली में लगातार तीसरे दिन तापमान 54 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अमेरिका के नेशनल वेदर सर्विस ने अभी और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की, जबकि गर्मी और लू अभी से लोगों की सेहत और उनकी जान के दुश्मन बन चुकी है। एहतियातन गर्म इलाकों से लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है।
लेकिन एरिज़ोना में भड़की आग शहरों तक पहुंची तो हालात हाथ से निकल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी है। एक बार फिर पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में ड्रोन भेजा। हालांकि सीमा पर मुस्तैद BSF जवानों की फायरिंग के बाद वापस लौट गया। दूसरी तरफ घाटी में आतंकी फिर हरकत में है। एक बार फिर पुलवामा में मुठभेड़ हुई जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। तीन आतंकियों को ढेर किए जाने के बाद पुलवामा का ये दृश्य है। दहशतगर्दों के खात्मे के बाद की ये शांति है। चारों तरफ सेना ने मोर्चा संभाल रखा है ताकि दहशतगर्दों की थोड़ी सी आहट पर उसे खत्म कर सके, क्योंकि मुठभेड़ मंगलवार की देर रात शुरू हुई और सुबह तक चली। लंबी चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के कमांडर एजाज उर्फ अबू हुरैरा को मार गिराया है। उसके अलावा 2 और स्थानीय आतंकियों को ढेर किया गया। घाटी में पिछले 15 दिनों में 16 दहशतगर्द मारे गए। तो अलग अलग एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस में करीबन 16 मिलिटेंट्स मारे गए। जहां आरिफ हजाम से लेकर महराजुद्दीन हलवाई की बात करें, ये तमाम वो मिलिटेंट हैं जो टॉप कमांडर्स लश्कर और हिज़्ब के कश्मीर घाटी में सक्रिय थे और सुरक्षा बल इसे बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। इस साल अब तक जुलाई के इस महीने तक करीबन 72 मिलिटेंट्स अलग अलग एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस में मारे गए हैं। घाटी में लगातार आतंकी मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान लगातार आतंकियों की सप्लाई कर रहा है। साजिश रचने वाले पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में फिर से ड्रोन भेजा। हालांकि अरेनिया सेक्टर के भारतीय सीमा में UAV के घूमते BSF जवानों ने इस पर 4 से 5 फायरिंग की, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने इस ड्रोन को वापस खींच लिया। This particular drone, there is absolutely no doubt that it has come from Pakistan. So I think we need to send a very strong message to Pakistan that the entry of drones from their side into our territory will be construed as a breach of a ceasefire, and India reserves the right to respond accordingly. हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की नापाक साजिश लगातार जारी। हालांकि हिंदुस्तानी शूरवीर हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। कोरोना वायरस की महामारी से पूरी दुनिया अब भी उबर नहीं पाई है। लाखों इंसानों की जान जा चुकी है और अलग अलग देशों में जान अब भी जा रही है। लेकिन इस बार की राहत थी कि कोरोना का जानलेवा संकट पशु पक्षियों पर नहीं था। पर अमेरिका से आई तस्वीरों ने इस राहत पर भी ग्रहण लगा दिया है। हालांकि परिंदों में कोरोना ही क्या, किसी भी वायरस की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि पक्षी किसी रहस्यमयी बीमारी के शिकार हो रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इंसानों के लिए अभिशाप बनी महामारी पहले ही भारी पड़ रही है और अब पक्षियों की जान पर बनाई है। तस्वीरें डरा रही हैं। क्या नई महामारी पक्षियों को नुकसान पहुंचा रही है, उनकी जान ले रही है? आखिर क्यों हजारों परिंदे मौत की नींद सो गए और क्यों लाखों मौत की आगोश में समाने जा रहे हैं? इन पक्षियों को आखिर हुआ क्या है? क्या ये किसी अनिष्ट की आहट है? क्या है सन्न कर देने वाली इन तस्वीरों का सच? विस्तार से बताते हैं। तस्वीरें अमेरिका की हैं, जहां पूर्वी और दक्षिणी इलाके में हजारों की तादाद में तिलियर पक्षी रहस्यमय बीमारी से मर रहे हैं। इतनी तादाद में लगातार मौत की आगोश में समाते परिंदों को देखते हुए किसी महामारी की आशंका जरूर है, लेकिन अब तक इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। किसी अनहोनी के डर से वन्य जीव वैज्ञानिक बीमारी का कारण तलाशने में जुटे हैं, लेकिन अब तक उनके भी हाथ खाली हैं, जबकि हालात और डरावने होते जा रहे हैं। देखे गए कई परिंदों की आंखें पपड़ीदार हो चुकी हैं, पक्षियों के चेहरे सूजे हुए हैं और कई उड़ नहीं पा रहे। इसके अलावा वन्य जीव अधिकारियों को और ज्यादा चौंकाने वाली खबरें लगातार मिल रही हैं, जिसमें बताया गया है कि वॉशिंगटन, मैरीलैंड और पश्चिमी वर्जीनिया में भारी तादाद में पक्षी बीमार हैं। कई परिंदों की मौत हो चुकी है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, ये जानने में अब तक हर कोई नाकाम है। हालांकि कुछ दावे किए जा रहे हैं, उन्हें जान लीजिए। वैज्ञानिक परिंदों की मौत की वजह भूख मान रहे हैं। अनुमान है कि परिंदों को मैक्सिको में खाना नहीं मिला। लंबी यात्रा और भूख की वजह से परिंदों की जान चली गई।
हालांकि इन दावों के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन महामारी की आशंका से ये दावे राहत देने वाले हैं। फिर भी असली वजह जानना जरूरी है, इसलिए मरे हुए परिंदों के सैंपल्स की जांच हो रही है और शुरुआती जांच में ये तथ्य सामने आया है कि अभी तक तिलियर परिंदों की प्रजाति में ही मौत का सिलसिला देखने को मिला है और अगर दूसरे परिंदों में ऐसी ही स्थिति हुई तो महामारी की आशंका को बल मिलेगा। फिलहाल वैज्ञानिकों ने परिंदों को छूने से परहेज करने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अफगानिस्तान में जारी हिंसा के बीच तालिबान की क्रूरता बढ़ती ही जा रही है। अफगानिस्तान के 1/3 से ज्यादा हिस्से पर अब तालिबान का राज है। आतंक के इस तांडव के बीच एक सनसनीखेज जानकारी सामने आई है कि बाजवा और इमरान खान ने अफगानिस्तान में सरकार गिराने का टेंडर जैश और लश्कर के आतंकियों को दे दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ाकर, ताबड़तोड़ फायरिंग करके, जिहादी नारेबाजी के साथ अफगानिस्तान के गांव और शहरों पर कब्जा जमाते तालिबानियों का वीडियो कई दिनों से आप देख रहे हैं। तालिबान के इन आतंकियों पर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि अफगानिस्तानी सेना के खिलाफ लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के कम से कम 1000 आतंकी तालिबान के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। मतलब ये कि अफगानिस्तान में लोकतंत्र की हत्या करने और तालिबानी शासन की वापसी में पाकिस्तान पूरी ताकत से जुट गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।